कभी भी नहीं बताया। उस घर के सामने हम लोग मौजूद हैं जिसमें 26 तारीख को शादी होने वाली थी और 26 तारीख की यहाँ पर लास्ट डेट है इनका कि 27 तारीख को इनका मकान तोड़ दिया जाएगा। यही वो घर है जिसके सामने हम खड़े हैं। ये सुनकर कि यहाँ ये घर तोड़ दिया जाएगा, लड़के वालों ने रिश्ता भी तोड़ दिया। उस लड़की की माँ से पूछो जिसने कितनी मेहनत मुशक्कत करके लड़की के लिए एक लड़का देखा उसकी शादी के लिए कि उसका घर बस जाएगा, लेकिन सरकार की इस तलवार ने उस घर को भी बनने से पहले ही बिगाड़ दिया। और बात करने की कोशिश करेंगे। पति नहीं है मेरा, 4 बच्चा है, 3 बेटी है, छोटा बेटा है, बड़ी बेटी का मेरे से रिश्ता हुआ था। बताइए कि जैसे ये घर टूट रहा है तो सरकार ने आपको मुआवजा देने की बात करी है कहीं और? नहीं, अगर मुआवजा भी दे देता जो घर की बदले में घर कहीं दे देता तो हमें इतना दिक्कत नहीं होता है। हम ठंडे में बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? वही बात है, अगर अभी घर तोड़ दिया गया आपका तो कहाँ जाएंगे, फिर क्या करेंगे? वही रास्ते में रहना पड़ेगा। कहीं कोई बड़े लड़की है, कोई उठा के ले जाएगा। दिल्ली में तो बहुत रेप होता है, कांड होता है, कहाँ पे क्या होता है, कोई कहाँ से हाथ पकड़ के ले जाएगा, कोई कहाँ से ले जाएगा, यही होगा। बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा पे खड़ा हो रहा है कि जरूरी नहीं है हर घर में छोटी ही लड़कियां हो। आजकल छोटी लड़कियां भी सेफ नहीं है और इन लोगों को लड़कियों के साथ में मजबूर कर दिया गया है इन लोगों को रोड पे रहने के लिए। जैसा कि इनका दर्द इनकी आंखों से छलक रहा है कि बड़ी लड़कियां हैं, कहाँ लेके जाएंगी, रोड पे रखेंगी। तो आजकल तो ऐसा है कि हर आदमी के अंदर एक भेड़िया है जो किसी भी टाइम किसी भी समय उस लड़की को नोच सकता है, खचोट सकता है। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं, जब हमने यहाँ पे जगह खरीदी थी तो हम तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे गवर्नमेंट की जगह है, तो हम तो लेना नहीं चाहते थे। मगर लोगों ने ये कहा कि ये घर बने तो हमने तो डीलर से लिया। बगैर डीलर की तो जगह मिलती नहीं है। वो डीलर का उससे बात नहीं हो रही अब? नहीं, उससे बात हो रही है तो वो तो ये कह रहा है कि हम नहीं जानते हैं। तो ये कैसे मान, जब हमने आपको पैसा दिया, आपको हमने 4 आदमी के सामने दिया तो साइन भी किया, तो बोले कि तो अब हम जानते नहीं। तो ये गलत बात है ना। मतलब हम तो फुटपाथ पे चले जाएंगे मगर उनको भी तो पकड़िए जो सरकारी जगह बेच रहे हैं ना। अच्छा ये बताइए, चलो डीलर ने पैसा लिया, उसने आपको जमीन दी है, लेकिन मैंने सुना है, अभी लोगों ने बताया कि जब आपने मकान खड़ा किया तो पुरातत्व विभाग वाले भी आए थे पैसा लेने के लिए, पुलिस वाले भी आए थे पैसा लेने के लिए, ऐसा भी कुछ था? हाँ, तो पुलिस वाले आए तो जब मकान बनता है तो तुम्हें भी पता है कि ज्यादा नहीं देना पड़ता, तो आदमी कहता था कि 1500 रुपये तो ले ही जाते हैं पुलिस वाले भी आए थे। हाँ, किले वाले नहीं, किले वाले को नहीं मालूम है कि पुलिस वाले आते किले वाले हमसे लेके गए हैं पैसे, किले वाले लेके गया, एमसीडी वाले लेके गया है पैसे, कितनी बार आके लेके गया हमसे। हमने तो अभी हाल ही में बनाया, फिर भी नहीं बताया गया है जो तोड़ेगा मकान। हमने अभी बनाया, रहा भी नहीं उसमें, तभी ये सब उठ रहा है। मगर उनको भी और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जो यहाँ नोटिस लगे हुए हैं, आप भी यहीं रहते हैं तो ये नोटिस लगे हुए हैं सारे घरों के ऊपर मकान तोड़ने को लेकर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहेंगे, बच्चे लोग कहाँ जाएंगे ये बताओ ना। ये सवाल सबके साथ में है, वही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जैसे तोड़ दिया उन्होंने मकान, आप कहाँ जाएंगे? आप यही तो है, कहीं बैठेंगे, कहाँ जाएंगे हम? यहीं पर ही? हाँ, कहाँ जाएंगे हम? यहाँ जब बुलडोजर चलेंगे तब तो आपको हटा दिया जाएगा यहाँ? जब देखेंगे क्या करेंगे लोग। अच्छा, हाँ। तो कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? हमें तो हो गया कम से कम 28-29। 28-29 साल? हाँ, पुराने के रहने वाले हैं हम तो कर, लेकिन कॉलोनी में तो अब 28 आए हैं। तो आपने जमीन खरीदी होगी फिर यहाँ पे? तो जब टाइम खरीदी थी उस टाइम ये नहीं बताया गया था कि कभी भी गाज गिर सकती है यहाँ पे? ये है कि किला अलग है, गांव के अलग है, गांव अलग है। जैसे गांव के खरक थे, घेर थे, गाय भैंस बनती थी, वो जमीन थी ये। तो पुरातत्व वाले तो बता रहे हैं कि किले की जमीन कब जाइए आप लोगों ने? अब किले की जमीन तो ये कोई 96 में इनको पुरातत्व को दी थी। अच्छा। हाँ, उसके बाद से ये केस चलता ही रहा 28 साल हो गए हैं हमें। अब बताओ कहाँ जाएंगे? सबके छोटे बच्चे हैं, गरीब आदमी, कोई काम पे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कहाँ जाएंगे ये लोग बताओ? लोगों में इतना दर्द है कि लोग बयान भी नहीं कर पा रहे हैं। बिजली का बिल है, सब कुछ है लोगों का, हैं बिजली के। वोट भी देते होंगे? हाँ, वोट देते हैं। मैं जब 18 साल का हुआ जब से वोट दे रहा हूँ। तो लोगों में इतना दर्द है कि उनकी आंखों से छलक रहा है, लेकिन वर्ड में वो बयान नहीं कर पा रहे हैं। 27-28 साल, अभी तक हमने सुना था 10 साल 15 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं। एक भाई साहब हमें मिले जो पिछले 28 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, जमीन खरीद के यहाँ पर रह रहे हैं। लोगों को धोखे में रखा गया। प्लॉटिंग जिस टाइम काटी गई थी उस टाइम ये नहीं बताया गया था कि आपको यहाँ पर कल को सरकार यहाँ से हटा दी गई है। धोखे में रख के इनको जमीन दी गई। जमीन तो दी गई, उसके अलावा यहाँ पे BSS की बिजली भी दी गई है, लोगों का वोटर ID कार्ड भी बनाया है। तो वोट लेने के टाइम पर सरकार को नहीं
दिखता है कि जो हमने जनता बसाई है, जो हमने कॉलोनी बसाई है, वो अनऑथराइज है, कल को यहाँ से हटेंगे तो ये वोटर बैंक कहाँ जाएगा? उनको सिर्फ अपने वोट से मतलब होता है सर, जो यहाँ के जो नेता वगैरह होते हैं कि जी वोट मिल जाए किसी भी तरीके से, कहीं पे भी अनऑथराइज काट के पब्लिक को बसा दो और वोट लेके जीत जाओ। उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि ये पब्लिक कहाँ जाएगी, कल को जब इन पे तलवार लटकेगी, इनके घर टूटेंगे तो ये कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चों को लेकर, जवान लड़कियों को लेकर। जो मोदी सरकार, जो अपनी आम आदमी पार्टी की सरकार ये दावा करती है कि महिलाओं की सुरक्षा पहले, क्या उनकी आंखें इस टाइम बंद हैं? उनको नहीं दिख रहा है कि ये जो पूरी कॉलोनी है, यहाँ पर महिलाएं भी हैं, यहाँ पर लड़कियां भी हैं, जवान लड़कियां भी हैं, उनका क्या हाल यहाँ पर होगा? अगर यहाँ से घर टूट जाएगा तो जवान लड़कियां रोड पर रहेंगी। और आजकल आपको पता है कि किस तरीके के केसेस आपको भी सुनाई में आ रहे हैं कि सरेआम दिन दहाड़े रात में लड़कियां सेफ नहीं हैं, घरों के अंदर लड़कियां सेफ नहीं हैं, और यहाँ तो घर तोड़े जा रहे हैं, तो लड़कियां कहाँ सेफ रहेंगी? कहाँ गए वो वादे, महिलाओं की सुरक्षा के वादे? कहाँ गए वो वादे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? यहाँ तो बेटी पढ़ाएंगे कहाँ? यहाँ तो पहले बेघर ही कर रहे हैं। बेटियां बचेंगी घर से बाहर निकल के, उसके बाद ही तो वो पढ़ेंगी, उसके बाद ही तो देश का भविष्य बनेगी। बहुत बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। सवाल है लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है।